कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पता नहीं कराची को लेकर तो हमें नहीं मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं। इसी तरह का एक और सवाल है। सुल्तान शाह शिराजी डैम कराची के इलाके गडाब टाउन में वाक़ है। 40 करोड़ रुपए की लागत से यह डैम 2018 में मुकम्मल हुआ था और हुआ यह है कि हालिया बारिशों में टूट गया। अनबिलीवेबल। पहले तो आप ये देखें कि साल भर का पानी ज़ाया होने से ज़राअत और मवेशी पालने वाले हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं और सवाल ये बनता है कि इतनी लागत, खतीर लागत से तामीर होने वाले डैम की दीवार क्यों टूटी, कैसे टूट गई। 40 करोड़ रुपए लगे हैं इस पर। तो जवाब ढूंढते हैं जी तारिक अबुल हसन की इस खसूसी रिपोर्ट में, गौर से सुनें। बेइंतजामी ना हो तो बारिश बिलाशुबा एक अजीम नेमत है और कराची का शुमाली इलाका गडाब इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। हालिया बारिशों में गडाब के पहाड़ सरसब्ज व शादाब और इसके मैदानी इलाके लहलहाती चरागाहों में तब्दील हो गए हैं। लेकिन तस्करा हुक्मरानों की बरसों से जारी कोताहियों और बदउनवान बेइंतजामी का हो तो इसने यहाँ आबाद लाखों इंसानों का जीना दो भर कर रखा है। गडाब में सुल्तान शाह शिराजी डैम टूटने से इलाके में कई राब्ता सड़कें कट गई हैं और इलाके के गोटों का बाहमी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। ये सड़क के पठानकोट जाती है और नदी का तेज़ बहाव इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा के ले गया है। राब्ता सड़कें कटने से आमोदरफ्त बहुत मुश्किल और रास्ते इंतहाई खतरनाक हो गए हैं। टीम जियो गडाब में टूटने वाले सुल्तान शाह शिराजी डैम की रिपोर्टिंग के लिए पहुंची थी। हमें लोगों की मुश्किलात का ठीक अंदाजा उस वक्त हुआ जब मुतबादिल रास्ते पर हमारी गाड़ी रेत में धंस गई। गहरे सिया बादलों की गड़गड़ाहट से खौफ ये था कि बारिश हो गई तो इस पहाड़ी नाले में आने वाला तेज पानी गाड़ी ही बहा कर ना ले जाए। मुकामी लोगों की मदद और 2 घंटे की सख्त जद्दोजहद से गाड़ी निकली तो उसे वहीं छोड़ा और मोयदान कंड झंग के इलाके में सुल्तान शाह शिराजी डैम तक का दुश्वार गुजार सफर मोटरसाइकिल पर हुआ। इलाके में अशियाए ज़रूरत की तरसील का वाहिद जरिया यही मोटरसाइकिल है। बीमार भी इसी रास्ते से डॉक्टर तक पहुंचाए जाते हैं। गडाब तक यहीं तक कहीं रास्ता नहीं है, नहीं पुल है, सारे रास्ते के हॉस्पिटल की भी सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की भी बहुत तकलीफ है। यहाँ तक फॉर्च्यून वाला दुकान भी नहीं है, बहुत मुश्किलात है लोगों को। तवील रास्ता तय करके सुल्तान शाह शिराजी डैम पहुंचे तो वो तामीराती करप्शन का खुला सबूत नजर आया। सुल्तान शाह शिराजी डैम की दीवारें बज़ाहिर 10 फुट चौड़ी हैं, लेकिन यहाँ आने वाले सैलाबी रेले ने इस काम की खलई खोल के रख दी है। पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी ये दीवारें और आप देखें कि ये दीवारें अंदर से खोखली हैं। सिर्फ दोनों साइड पर बमुश्किल 6 से 8 इंच मोटी दीवारें बनाकर अंदर मिट्टी भर दी गई और उसके ऊपर छत डालकर बज़ाहिर ये बताया गया कि ये 10 फीट मोटी दीवार है और इसके दोनों अतराफ सिर्फ मिट्टी का ढेर लगाकर इस डैम को मजबूत करने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ों से आने वाले ज़बरदस्त सैलाबी रेले का दबाव ये डैम बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। मुकामी लोगों के मुताबिक इस डैम की तामीर पर 40 करोड़ रुपए की लागत आई। डैम की तामीर 5 साल में 2018 में मुकम्मल हुई। इतनी बड़ी रकम में इस कदर नाक़िस तामीर। डैम में पानी का ज़ख़ीरा इन कोहिस्तानी लोगों के लिए ज़िंदगी की उम्मीद था। ये उम्मीद डैम से निकलने वाले पानी के साथ बह गई। काफ़ी टाइम बारिश नहीं थी तो यही डैम का सहारा था, मुँह में पानी था। हमारे पास अभी ये डैम नहीं होगा तो फिर पानी पीने के लिए भी नहीं है। फिर काश्तकारी और जो हमारा जो भी था वो तो चला गया। पहले पानी जो खा रहा था उससे बच्चों को कई उल्टी दस्त वगैरह उनकी शिकायत थी, लेकिन ये जो पानी है इसके डैम के बनने से हमें काफ़ी फ़ायदा था, हमें ज़राअत में काफ़ी फ़ायदा था। लेकिन अब इस डैम के टूटने से हमारे तकरीबन इतना नुकसान हुआ कि हमें अब पानी पीने के लिए भी जो ना अभी जो बरसात के चंद दिन है उसमें तो मिलेगा, उसके बाद जब ये नदी में पानी चला जाएगा, बह के चला जाएगा तो खुश्क हो जाएगी, उसके बाद वही खुश्क साली हो जाएगी। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सुल्तान शाह शिराजी डैम तामीर कराए, टूटी सड़कों को बहाल करे और नदी नालों पर पुल बनाए ताकि बारिशों और सैलाब में गडाब के सैकड़ों देहातों के रास्ते बहाल रहें। कैमरामैन सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। एक तो हैट्स ऑफ टू तारिक अबुल हसन और जियो की टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे ड्राइवर्स, जितने भी टेक्नीशियंस इस
तमाम सूरत हाल में इन इलाकों में, दुश्वार गुजार इलाकों में कवरेज कर रहे हैं और कवरेज तो हम कर ही लेके रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में रहने वालों की मुश्किलात का अंदाज़ा कर लीजिए। मैं कहता हूँ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन क्या कहें। थोड़ी देर के लिए तो हम कंफ्यूज ही हो गए थे, ये कराची का हिस्सा है, मतलब ये लिटरली कहीं इधर आसपास हो रहा है। और यहाँ ये सारी देखते हुए वैसे तो बहुत बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन एक चीज़, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ करप्शन। मतलब ये डैम की दीवार है जो कि हॉलो है बीच में से, जो खोखली है बीच में। मेरी बात सुने, डैम सदियों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, सदियों के लिए। अंग्रेजों ने तो कुछ सालों के लिए भी नहीं है, वो अभी तक बरकरार है, लेकिन 2018 का बना हुआ ये डैम क्यों टूट गया? क्योंकि टांग दें उस शख्स को जिसने ये इस तरह की 8-8 इंच दीवारें खड़ी करके सरिये से बीच में हॉलो है ये दीवार। ये तो 10वीं जमात के किसी तालिब इल्म को भी पता होगा कि अगर ये कंक्रीट बीच में नहीं भरेंगे तो ये पानी का वजन नहीं सहा सकता। ये जो आपने बात की है ना, टांग दे उस शख्स को जिसने इस तरह बनाया। अफसोस की बात ये है कि ये कोई एक शख्स भी नहीं है, क्योंकि इनके NOCs जारी होते हैं, इनके चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, लोग आके इनको चेक करते हैं कि कैसा बन रहा है। यानी तय दर तय जिसने ये चेक किया इसने इसको ओके किया होगा, फिर जाके ये चीज़ बनी है और ये चीज़ ओके हुई है। अंदाज़ा करें कि इट इज़ हॉलो। बाहर से आप जितना भी देख लें, बड़ा ब्लॉक आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह खुला है, अंदर से खाली है ना। अंदर से मतलब 8-8 इंच सरिये की दीवारी खड़ी करके कंक्रीट के साथ बीच में जो 10 फुट चौड़ा हॉलो है, वो हॉलो हवा रोकेगी पानी को। मतलब इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना। कंक्रीट भरी जाती है इन चीजों में, मतलब सदियों और इस पे कई सौ सालों के लिए ये डैम डिजाइन होते हैं और उनकी इंजीनियरिंग होती है। अगर कोई ये कहे ना कि जी ये तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, इतनी तो कभी सोची नहीं थी, तो प्लीज मतलब कम ऑन, ये किसको ये इस किस्म की आप बात करेंगे? तो पहली चीज जी हमारी प्रॉब्लम, पूरे मुल्क की प्रॉब्लम इज करप्शन, दूसरी इज ओवर पॉपुलेशन। पहले ओवर पॉपुलेशन कहते थे, बट दिस इज करप्शन। यहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वही मोटरसाइकिलें चल रही हैं, आपने देख ही लिया। और कराची जो मेन शहर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिटरली उधड़ चुका है। जिस तरह अल्लाह माफ करे कोई बर्न्ड स्किन किसी सूरत हाल होती है ना, वो सूरत हाल है। मानसून बारिशों ने आपको पता ये बेड़ा गर्क कर दिया है। जो कुछ पैच वर्क हुआ था, जो सड़कें नई बनी थी, जो अंडरपासेस नए बने थे, वो सब बैठ चुके हैं। पानी सारी कारपेटिंग इनकी उड़ा कर बहा कर ले गया है। चांद का सरफेस का मंजर पेश करती है कराची शहर अक्सर इलाकों में। दिस वुड बी राइट टू से, शायद आपको इस एनालॉजी से हंसी आए, लेकिन गढ़ों के बीच में इर्द गिर्द थोड़ी सड़क नजर आती है। लिटरली ये नहीं कि सड़क में गड्ढे पड़े हैं, ये गढ़ों के बीच में आपको लगता है कि अच्छा यहाँ सड़क भी होती होगी, वो वाला हाल हो गया गाड़ियों। और हमने तो अपने नए अंडरपास भी बनाए हैं, ये देखिए। हाँ, ये तो हम आपको सुबह से दिखाई रहे हैं। लेकिन रोना आ रहा है हमें अंदर से बात करते हुए कि कराची इस मुल्क का मौशी हब है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और वो रोना तो हम पहले ही रो चुके हैं कि हब डैम भर गया, ठड्डो डैम बन गया, नलकों में हमारे पानी नहीं आना, हमें पानी नहीं मिलना, हमें पानी खरीदना ही पड़ता है। मतलब अफसोस है ऐसी जिंदगी पे, अफसोस है ऐसी बारिशों पे। डोगर साहब, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। डोगर साहब, कोई प्लान है इस शहर को किसी ने ठीक करना है? ये मतलब इसी तरह ही चलेगा क्योंकि इसी तरह चल रहा है? 30 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे कराची में। मैं गांव में, ज़ाहिर है बचपन में तो गांव में थे, तो हमारे यहाँ जब बारिश आती थी तो छत टपकती थी कहीं से, या कहीं अगर घर में सहन में पानी खड़ा होता था, जब बारिश बंद होती थी फौरी तौर पे उसकी रिपेयरिंग होती थी। तो 30 साल हो गए देखते हुए, आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि कहाँ कितना पानी होगा, और कोई कोशिश नहीं की गई उस पानी को निकालने की। मैं समझता हूँ आपने देखा होगा ये पंप, जो ही महकमा मौसमियात स्टार्ट होता है कि फ़लाँ तारीख से बारिशें शुरू हो जाती हैं, 2 दिन पहले पंप्स ला के रख दिए जाते हैं, पता है कि क्या होने वाला है। नहीं, पंप्स रख दिए जाते हैं और फिर जब सीज़न ख़त्म होता है वो पंप्स हटाए जाते हैं। आप यकीन करें कि इतना बड़ा धंधा है सिंध गवर्नमेंट का, इनके अफसरान का और उनके हवारियों का। ये पंप अच्छा, अरे भाई 10 पंप मेरे, 10 पंप किसी और के, 20 पंप किसी और के, नवाजने के लिए ये पंप रखे जाते हैं। एक पंप अगर 25 से 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपए का है तो उस पंप का किराया इन 2-3 महीने या जो सीजन है बारिश का उसमें लाखों रुपए उनको दिए जाते हैं। इसकी मद में पॉश इलाका DHA वो तो चल ही पंपों पे रहा है भाई, वो तो चल ही पंपों पे रहा नहीं देखें, पंप तो समंदर के किनारे जो इलाका है वहां का पानी तो एक स्लोप में खुद ब खुद जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नाले वाले बना के उसमें ऐसी रुकावटें की गई हैं कि पानी खुद ना जाए। अंग्रेज जो कराची छोड़ गया था ना, वो बिल्कुल स्लोप पे था, एक ऑटोमेटिक सिस्टम था, कोई मशीनरी नहीं थी, खुद कार निज़ाम से पानी आता था। इन्होंने इन सड़कों का बेड़ा गर्क करके, अब आप जाएं यहाँ करीब में चले जाएं, आप देखें कि ये पंप लगाया हुआ है, पंप से सड़क का पानी उठा के बराबर में नाले में फेंक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या है, मैंने कल काफ़ी सर्वे किया, देखा, पूछा उनसे,
कहाँ से आए हैं, कुछ सिंध से, कोई कहाँ से मजदूर बिठाए हुए हैं, वो भी दिहाड़ी है। लाखों रुपए एक पंप जो है ना, उसकी 25,000 का जो पंप है, लाखों रुपए पे भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस पैसे बनाए जा रहे हैं। भाई हर तरफ धंधा है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखें कोई 2-4 बारिशों से पहले जो सड़कें हमारे शहर की बड़ी खूबसूरत बनाई थी, एक धंधा था। बारिशों के लिए दुआएं मांगी गई, ये नहीं हमारे हुक्मरानों ने, नहीं मिनिस्टर ने जो दौरे करते हैं, दुआएं मांगी गई, या अल्लाह ज्यादा पानी वाली बारिश दे, वो बह गई। अब उसके बाद नया धंधा शुरू होने वाला है, आप देख लीजिएगा। ये जो इनके हवारी अभी कमा रहे हैं इस बारिश में, ये इनके हवारी जो कमा रहे हैं पंपों के जरिए, कहीं किस चीज के जरिए, कहीं मशीन, कहीं ट्रैक्टर, कहीं कुछ। उसके बाद आप देखिएगा बारिशों के बाद जो कहेंगे कि हम जनाब यूं करेंगे, एक नया धंधा शुरू होगा और ये वो सड़कें बनाएंगे। ये अच्छा, इसी को देख लें, हमारे पास ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, मैं कोई 12 मरतबा तो कवरेज कर चुका हूं कि जो होल पड़े हैं, अगर इसकी एक लाइन 72 इंच की लाइन है, वो पूरी की पूरी नई डाल दी जाती तो मैं समझता हूं कि ये मसला खत्म हो जाता। अभी आपने लाइन सारी नहीं, वो 72 इंच की है। ये हमारे जो यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पे टूटी है, 66 इंच की लाइन है। अब ये 66 इंच का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख लीजिएगा, आपकी गाड़ी किसी दिन आई है चंडीगढ़ रोड पे धंस जाएगी। बात ये है कि करने की वो अच्छा, फिर एक हमारे यहाँ होता है कि हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आए। बात ये कि अगर पूरी सड़क नया अंदर बना देंगे ये लोग, 66 इंच 72 इंच कोई भी लाइन डाल देंगे, तो वो कम से कम 50-40 साल का तो मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? अभी आप इसकी बिलिंग चेक कर लीजिए, इसकी बिलिंग चेक कर लीजिए। मैं समझता हूं कि 1 किलोमीटर तक की आपकी लाइन डल सकती है उतने पैसे में जितना इन्होंने इसकी रिपेयरिंग पे लगाया है। 6-7 पाइप लगा के वो टोटा पूरा कर दिया इन्होंने। अब पीछे बैठेगी, फिर आप शुरू भाईजान। बेसिकली इमरजेंसी जो वर्क होता है ना, इमरजेंसी जो वो होता है, हंगामी वो उसका एक तो उसका रेट डबल है, एक तो उसका रेट डबल है। बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता। साहब ये तो मतलब मजाक बन चुकी है ना कि सड़क बन जाती है, फिर उधरती है पाइप डलने के लिए, फिर उधरती है किसी और काम के लिए, फिर उधरती है किसी और काम के लिए। इसी शारा फैसल को बड़ा सैंपल करके अरबों रुपए लगाए इन्होंने, एक लाइन बढ़ा दी और उसके बाद कहा कि जी पानी नहीं रुकेगा, हमने नाले बना दिए। 10 जगह पे मैंने खुद देखा है, उधार के रख दी, दोबारा पाइप डाल रहे हैं। इसी आप मेट्रोपोल के ऊपर देख लें, इन्होंने कहा कि जनाब ये हमने बिल्कुल जबरदस्त कर दी है। अभी उन्होंने फिर उसको कच्ची आबादी बना दिया, उसी मेट्रोपोल के ऊपर इन्होंने बीच में एक लाइन डाल के और उसको कच्चा छोड़ दिया। लेकिन अब होगा क्या? मतलब कहने का ये, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, ये बारिश का तूफान जो है ये तो वर्स होता है, ये और भी बुरा होता जा रहा है। अभी हमने उस डैम के सारे विजुअल्स देखे हैं जो अंदर से खोखला है। मतलब बड़ी बड़ी करप्शन, छोटी छोटी करप्शन, किसी चीज में बस जी हमने क्विक मनी बनाने वाला सीन हो चुका है। ये कभी बेहतर होगा? क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है कि आपका आसमान खुल रहा है। अब बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न्स क्या हो चुके हैं दुनिया के, लेकिन हम उधर ही अपने करप्शन साइकिल में हैं। देखिए, इनके को पॉजिटिव चीजें मैंने 1-2 मरतबा ट्विटर पे या इधर उधर करने की कोशिश की। आप यकीन करें कि लोगों ने गरिबान से पकड़ने की कोशिश की मुझे कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी ये आप इसके ऊपर कह रहे हैं कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया। कोई तस्वर लोग करते ही नहीं, अगर कहीं ना कहीं को अच्छा काम कर लेता है। और शहर के अंदर तो आपके सामने सिचुएशन मैं समझता हूं। देखिए, कुछ काम तो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने किए, कुछ तो एमक्यूएम ने भी किए होंगे, कुछ इन्होंने भी किए हैं। लेकिन बात वही है कि हर जगह यही चीज है। किसी एक शोबे में आप सोच हम इस शहर की तबाही की जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं ठहरा सकते, हम एमक्यूएम को बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। पीपल्स पार्टी 14 साल से है। मेरी बात सुनिए, इस एमक्यूएम हमेशा वफाकी हुकूमत में रही है, एमक्यूएम हमेशा इस शहर की रिप्रेजेंटेटिव रही है, एमक्यूएम ने राज किया है इस शहर पे। ऐसी और आपको पता ही है वो चाइना कटिंग और एक वक्त तो ऐसा सारा कुछ हुआ। एक वक्त तो पिछले 5 साल, ये 5 साल छोड़ के पिछले 5 साल में ऑपोजिशन जो थी उनको भी नवाजा गया था। ये तो बाकी दूर की बात, ऑपोजिशन को भी शायद मिनिस्ट्री की ऑफर की थी इन्होंने। मकसद एक सिस्टम होता है कि आप मिल बैठ के सबने अपने तरीके से वो करना है। बॉटम लाइन ये कोई सिंसियर नहीं हुआ कोई इस शहर के साथ। ये तो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, सड़कें बन गई, ये हो गया वो हो गया। आप यहाँ पर्ची निकाल लें, सिंध गवर्नमेंट के किसी महकमे की पर्ची निकाल लें, आप यकीन करें कि इंतहा होगी करप्शन की। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये है। मतलब सफ़े मातम हम बिछा सकते हैं यहाँ पर और नोहा कुना हो सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल पे जो शहर की अल्लाह माफ़ करे हुई भी है। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, हम यही कहेंगे आवाम से कि भाई अब जिनको आपको लगता है कि वो आपके शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, चाहे वक्त लगे उन्हें, लेकिन उन्हीं को वोट दें। ये लिटरली एक शहर बचाओ मुहिम हो जाना चाहिए कि उसको वोट दें जो आपके लिए, अच्छा ये जो पीटीआई के शहर के लिए काम करेगा। एमपीएस थे और बड़ी सड़कों बनाने के दावे थे और हर एक को फंड्स भी मिले, आपको पता है करोड़ों रुपए फंड्स मिले। नालों के ऊपर पीटीआई ने क्या किया?
नालों की सफाई, जब इन्होंने मुहिम चलाई थी, नालों की सफाई थी, तो भाई वो कहाँ गई सफाई नालों की? जो बड़े नाले जो इन्होंने वफाक के तहत पीटीआई ने किए थे, उनका भी यही था। और इनके एमएनए एमपीएस कह रहे थे, एमएनए एमपीएस ने भी फंड लिए अपने इलाकों में किए। सबसे बड़ा फंड एवर, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंड जो मिला था पिछले 2 साल पहले जब कराची हुआ था 1100। हाँ, लेकिन मिला था। हमने कोई ऐसा, तो हकीकत में कह रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो हमने नहीं देखा कि उस अरबों रुपए के फंड से जो कराची के लिए या कराची की आवाम के लिए हमने देखा हो यहाँ। लेकिन एक हमने एक्टिविटी देखी जिसमें गवर्नर साहब ये वो सब उस वक्त के जाते थे, नालों की सफाई के ऊपर जाते थे। वो नाले कहाँ चले गए? या कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है कि 1000 रुपया खर्च करके 1 लाख रुपए वसूल करते हैं, 1 लाख रुपया खर्च करके 1 करोड़ रुपए वसूल करते हैं। जैसा कि इस डैम का आप देख लीजिएगा, अगर सही तरीके से इनके अपने घर का डैम होता, अपना जाती डैम अपनी जमीन पे बनाते, तो इस पे 40 लाख भी नहीं लगते जो 40 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का इन्होंने खाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।